रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो भगवान राम के जीवन को दर्शाती है। लेकिन विभीषण का राम की शरण में आना एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण प्रसंग है। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन उनके विचार और आचरण अपने भाई से बिल्कुल विपरीत थे। जहां रावण अधर्म, अहंकार और अन्याय का प्रतीक था, वहीं विभीषण धर्म, सत्य और न्याय के अनुयायी थे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तो विभीषण ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह इस अधर्म के कार्य को छोड़कर राम से क्षमा याचना करे और माता सीता को लौटा दे। विभीषण ने कहा कि राम विष्णु के अवतार हैं और उनके साथ युद्ध करना विनाश का मार्ग है। लेकिन रावण अपने अहंकार में अंधा हो चुका था और उसने विभीषण की बातों को अनसुना कर दिया। इसके विपरीत उसने विभीषण का अपमान किया और उसे लंका से बाहर निकाल दिया। अपमानित और दुखी विभीषण ने लंका छोड़ने का निश्चय किया और राम की शरण में जाने का विचार किया। उनके मन में द्वंद्व था कि राम उन्हें शरण देंगे या नहीं, क्योंकि वे शत्रु के भाई थे। लेकिन विभीषण ने विश्वास और साहस के साथ राम के शिविर में जाने का निर्णय लिया। जब विभीषण राम के पास पहुंचे, तो राम के मंत्रियों और अनुयायियों में चर्चा होने लगी। कुछ लोग उन्हें शत्रु का भाई मानकर शरण देने के विरोध में थे, जबकि कुछ अन्य विभीषण की निष्ठा और धर्मप्रियता को देखते हुए उन्हें शरण देने के पक्ष में थे। इस विवाद के बीच राम ने अपनी वानर सेना के प्रमुख सुग्रीव और हनुमान से विभीषण के बारे में उनकी राय मांगी। हनुमान ने विभीषण के पक्ष में अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि विभीषण के आने का उद्देश्य धर्म की स्थापना है और वे वास्तव में राम की शरण में आए हैं। राम ने यह सुनकर विभीषण को शरण देने का निर्णय लिया और उन्हें अपने गले से लगा लिया। राम ने कहा कि जो कोई भी शरण में आता है, चाहे वह शत्रु का भाई ही क्यों न हो, उसे शरण देना हमारा कर्तव्य है। राम के इस निर्णय ने उनके विशाल हृदय और धर्मपरायणता का परिचय दिया। विभीषण ने राम से कहा कि वे उनके चरणों में आकर धन्य हो गए हैं और अब वे राम के प्रति पूरी निष्ठा से सेवा करेंगे। विभीषण के राम की शरण में आने के बाद ही लंका विजय की रणनीति बनाई गई और अंततः रावण का वध हुआ। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और उन्हें धर्मपूर्वक शासन करने का आशीर्वाद दिया। यह कहानी हमें यह सिखाता है कि सच्चे धर्म और सत्य की ओर सदा खड़ा होना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। विभीषण के चरित्र से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि जब व्यक्ति सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसे सही मार्ग पर ले जाते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।